नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दाता डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों, कल का दिन बिहार के युवाओं के लिए बहुत उत्साहपूर्ण था। जी हाँ, कल बिहार के उन सभी युवाओं के लिए जो बिहार को बदलना चाहता है, उन सभी के लिए एक महत्वपूर्ण दिन था, क्योंकि कल सन ऑफ बिहार और बिहार का एक उम्मीद, बिहार के भविष्य का उम्मीद पत्रकार मनीष कश्यप जी जेल से रिहा हो गए। मनीष कश्यप को ऐसे जमानत तो 21 तारीख को ही मिल गया था, लेकिन तो उनको रोकने का अंतिम प्रयास था। वो प्रयास बहुत किया गया, लेकिन उसमें निष्फल रहे बिहार सरकार और खास करके तेजस्वी यादव, क्योंकि ये पूरा बिहार जानता है कि मनीष कश्यप को सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया था। और उसे सिर्फ फंसाया ही नहीं गया, उस युवा के ऊपर देशद्रोह जैसे कठोर मुकदमा भी करवाया गया। पूरा प्रयास था तेजस्वी यादव जी का कि वह मनीष कश्यप को जेल में रोक के रख सके। इस तरीके का कार्रवाई मनीष कश्यप के ऊपर हुआ, और जिस तरीके से उस सामान्य से युवक के लिए, सामान्य से पत्रकार के लिए सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल खड़ा हुआ था, उसके विरोध में, जिस कपिल सिब्बल के लिए माना जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में वही होता है जो कपिल सिब्बल चाहते हैं, उस सभी को देखकर इसमें कोई संदेह नहीं है कि मनीष कश्यप एक बड़े राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार था। बड़े ही राजनीतिक षड्यंत्र के तहत मनीष कश्यप को फंसाया गया। 9 महीना से अगर मनीष कश्यप जेल में था तो एक राजनीतिक षड्यंत्र, और दूसरा बिहार के उन युवाओं के भविष्य के चिंता करने के लिए, उनका आवाज उठाने के लिए। लेकिन आखिरकार उस पूरे प्रयास में विफल रहा बिहार सरकार और तेजस्वी यादव। और अब जो मनीष कश्यप जेल से बाहर आया है, वह सिर्फ एक सामान्य यूट्यूबर या पत्रकार नहीं रह गया, अब वह बिहार का उम्मीद है। जिस तरीके से उनके रिहाई पे समर्थकों का भीड़ दिखा है, इस तरीके से उनके लिए समर्थक जुटे हैं, वह कोई पेड समर्थक नहीं थे, खरीदे गए बिकाऊ कोई जातिवादी नशेरियों का भीड़ नहीं था। जिस तरीके से जातिवादी नेताओं के सामने जातिवादी नशेरियों का भीड़ होता है, वह इस तरीके का भीड़ नहीं था। वह बसों में भर कर लाया गया भीड़ नहीं था कि पटना में अगर रैली हो रही है तो गांव गांव से बसों में भर के लाया जाता है समर्थक, 2-2, 300 रुपये के दिहाड़ी पे। मनीष कश्यप के सामने जो समर्थक खड़ा था, वो कोई किसी भी तरीके का उनका कोई उद्देश्य नहीं था, मात्र एक उद्देश्य के कि वह मनीष कश्यप का समर्थक था और मनीष कश्यप के पीछे खड़े होने के लिए पूरी तरह से तैयार था। जिस तरीके का जोश, जिस तरीके का भीड़ दिखा है युवाओं के अंदर मनीष कश्यप जी के रिहाई पे, वह तेजस्वी यादव के लिए बहुत बड़ा संकट पैदा करेगा भविष्य में। जो गलती, जो भूल तेजस्वी यादव जी ने किया है, वह बहुत भारी पड़ने वाला है। जो व्यक्ति अभी सिर्फ एक सामान्य सा यूट्यूबर और पत्रकार था, 9 महीने के दौरान वह एक प्रमुख चेहरा बन गया। जिस तरीके से कहा जाता है कि 1968 में जब इंदिरा गांधी जी को जेल हुआ था, जब वो जेल से निकली थी, तो उनके प्रति इस देश के लोगों में एक अलग तरह का उत्साह था, एक प्रेम था, समर्पण था। उसी तरीके का प्रेम, समर्थन और उत्साह कल मनीष कश्यप के समर्थकों के अंदर दिखा है। और हर एक बिहार का हर एक युवा खुश है इस बात से कि एक बिहार का जो आवाज था, जो बिहार के दुखों को, दर्द को पूरी दुनिया में पहुंचाता था, दिखाता था बिहार की सच्चाई को, बिहार सरकार के काले कारनामे को। बड़े बड़े बिहार के दलाल पत्रकार नहीं कर पाया, बड़े बड़े मैग्सेसे अवार्डधारी, वह काम, उससे लाख गुना अच्छा काम पत्रकार मनीष कश्यप ने किया था। वह पत्रकार, वह मनीष कश्यप अब सामान्य मनीष कश्यप नहीं रह गया। जिस मनीष कश्यप को तेजस्वी यादव शायद कन्हैया कुमार समझने का भूल किया था, वह मनीष कश्यप एक बार फिर से जेल से बाहर आते ही वह दिखा दिया कि वह कोई कन्हैया कुमार, कोई टुकड़े टुकड़े गैंग का मेंबर नहीं है जिससे देश नफरत करेगा। जो कन्हैया कुमार दिल्ली के विश्वविद्यालय JNU में नारे लगा रहा था, जो टुकड़े टुकड़े करने का सपना दिखा रहा था कुछ जिहादियों को, कुछ आतंकवादियों को, वह उस टाइप का व्यक्ति नहीं है मनीष कश्यप। मनीष कश्यप ने जो कुछ भी पाया है, वह अपने दम पे पाया है। उनको खानदानी नहीं मिला है किसी तेजस्वी प्रसाद यादव की तरह कि उनके पिताजी, उनके माताजी मुख्यमंत्री कभी रहा हो, उसके वजह से लोग मनीष कश्यप को जानता हो। नहीं, मनीष कश्यप को उसके काम के लिए जानता है।
और जो तेवर है मनीष कश्यप का, जो भीड़ दिखा, वो निश्चित तौर पे आने वाले समय में बिहार में एक बड़ा इतिहास रचेगा। मनीष कश्यप एक ऐसा आंधी बनेगा जिसके झोंकों में बड़े से बड़े पैदाइशी नेता उड़ जाएंगे, पता भी नहीं लगेगा। जो सोने के चम्मच और कटोरी लेकर पैदा हुए हैं, जिनके लिए माना जाता है कि वो पैदाइशी सीएम है, पैदाइशी पीएम है, मनीष कश्यप उस तरीके का नेता नहीं, वो जन नेता होगा। जब किसी व्यक्ति के पीछे समाज खड़ा हो जाता है, फिर वह व्यक्ति सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, उस समाज का प्रतिनिधि बन जाता है। और आज के समय में मनीष कश्यप सिर्फ एक समाज का नहीं, पूरे बिहार का प्रतिनिधि बन चुका है। वो पूरे बिहार का आवाज बन चुका है। बिना किसी लालच के, बिना कुछ देखे सोचे समझे, आज बिहार का हर एक युवा मनीष कश्यप जी के साथ खड़ा होना चाहता है, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहता है। वह उस बिहार को बदलना चाहता है। पूरा ताकत लगा लिया लालू प्रसाद यादव जी के परिवार ने कि किसी भी तरीके से इस युवा का भविष्य बर्बाद कर दे, लेकिन वो इसमें विफल रहे हैं। अब जो उनके ऊपर भारी पड़ेगा वह उनके बस का संभालना नहीं है, अब वो नहीं संभाल पाएंगे। और अब मनीष कश्यप जी को सिर्फ पत्रकारिता ही नहीं, राजनीति का पत्रकारिता करना चाहिए। जो कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में कह रहा था कि मिलोड यह पत्रकार नहीं है, यह नेता है, यह चुनाव लड़ चुका है, यह वह व्यक्ति कह रहा था जो खुद इस देश का कई एक बार मंत्री रह चुका और अभी भी राज्यसभा का सांसद है। यानी कि कोई कपिल सिब्बल मंत्री रहकर, राज्यसभा का सांसद रहकर भी वकील हो सकता है, वकालत कर सकता है, लेकिन कोई पत्रकार चुनाव लड़के पत्रकार नहीं रह सकता है। गजब का दोगलापंथी है इन लोगों का। दरअसल कपिल सिब्बल एक ऐसे वकील हैं जो हमेशा भारत विरोधी, सनातन विरोधी और भ्रष्टाचारियों के सहयोगियों के तौर पे जाना जाता है, जिनका पहचान यही बन चुका है कि चाहे देश के जितने भी भ्रष्टाचारी हो, जितने बड़े से बड़े भ्रष्टाचारी हो, सबका केस कपिल सिब्बल लड़ते हैं। जो लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव यह सपना देख रहे थे कि वो नीतीश कुमार को साइड कर देंगे तो वह बिहार का सीएम बन जाएंगे, हो सकता है अभी बन जाएंगे, क्योंकि अभी सारी परिस्थिति उनके मुट्ठी में है। अभी भी ऐसे भी उप मुख्यमंत्री होते भी बिहार का मुख्यमंत्री वही है। बिहार में जो कुछ भी हो रहा है वह तेजस्वी यादव जी के ही नेतृत्व में हो रहा है, उन्हीं के देखरेख में हो रहा है। नीतीश कुमार जी तो सिर्फ एक डमी सीएम बन के रह गए हैं, सिर्फ सिग्नेचर करने के लिए। कोई फैसला लेने के अधिकार नहीं है नीतीश कुमार के पास। लेकिन 2025 में तेजस्वी यादव क्या मनीष कश्यप के सामने टिकेगा? क्या मनीष कश्यप नामक आंधी में वो ठहर पाएगा? अगर बिहार में कुछ जातिवादी नशेरियों को छोड़ दिया जाए तो ऐसा कोई भी युवा नहीं होगा जो मनीष कश्यप के खिलाफ होगा, चाहे वो किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का हो। हर एक युवा बिहार का मनीष कश्यप के साथ खड़ा होना चाह रहा, और यही बदलाव है, यही बदलता हुआ बिहार का पहचान है, जिसके सामने किसी कटोरे और चम्मच छाप नेताओं को खड़ा होना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। और मेरा अपील भी है बिहार के युवाओं से, लोगों से, हम उम्र के साथियों से, कि मनीष कश्यप जैसे व्यक्तियों के साथ खड़ा होना सीखिए। कब तक आप उन चोर लुटेरे गिरोहों के साथ खड़ा रहिएगा? कब तक उनको अपना आदर्श, अपना आइडियल मानिएगा? अरे कुछ तो सोचिए। जिन्होंने पूरे बिहार को लूट लिया, बिहार को बीमारू राज्य बना दिया, पूरे बिहार के लोगों को मजदूर की फैक्ट्री बना दिया, बिहार के लोगों को रोजगार के लिए बिहार से बाहर जाने पे मजबूर कर दिया, फिर भी आप उनको आइडियल मानते हैं? विचार कीजिए कभी इस पे कि हम किसको अपना आइडियल मानते हैं। जिसको अपना आइडियल मानते हैं उसने हमारे लिए क्या किया है, हमारे प्रदेश के लिए क्या किया है। फिर आपको समझ में आएगा मनीष कश्यप जैसे लोगों का उपयोग क्या है, उसका जरूरत क्यों है बिहार को ऐसे लोगों की, और क्यों हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए। विचार जरूर कीजिएगा। आप लोग अगर मनीष कश्यप के साथ खड़े रहिएगा, अगर हम लोग उनका सहयोग करेंगे तो कभी भी वो ढीले नहीं पड़ेंगे, वो कमजोर नहीं पड़ेंगे। जिस तरीके का उनका तेवर था और जिस तरीके का तेवर उनका कल जेल से निकलने के बाद दिखा है, ऐसा ही तेवर बना रहना चाहिए। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।